बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब मैं आज आपके लिए 2022 की सबसे बेहतरीन, बहुत मज़ेदार सी और सबसे डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ मैंगो शेक की। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट जाना तो बिल्कुल छोड़ दें कि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करें। तो जनाब सबसे पहले मेरे पास ये 2 अदद आम है, अच्छे बड़े साइज़ के आम है। इनको मैं छील लूँगी और क्यूब्स में काट लूँगी। आम अच्छी तरह से धो के यूज़ करने हैं और सही मीठे वाले आम होने चाहिए, अच्छे वाले आम, तभी आपका जो मिल्क शेक होता है ना बहुत अच्छा बनता है। तो जनाब इसको मैंने छील के क्यूब्स बना लिए छोटे छोटे। अब मेरे ये देखें जी, ये है हमारे क्यूब्स। इनको मैंने डालना है ब्लेंडर जग में। ये मेरे बन गए थे क्यूब्स 1.5 कप। ठीक है, मेयर मैंने कर ली, मेयरिंग कप की मदद से मैंने इनको मेयर किया है। इसके बीच में जाएगा दूध। 1.5 कप दूध है ये, जितने क्यूब्स हैं उतना ही दूध है, लेकिन ये काफ़ी थिक बनेगा। आप चाहें तो इसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेश मिल्क है, जो नॉर्मली खुला दूध मिलता है ना बाज़ार से, मैंने वो यूज़ किया, लेकिन इसकी सारी बालाई मैंने इसमें डाल ली थी। अब आपने क्या करना है, चीनी डालनी है। 1/2 कप से 1 टेबलस्पून निकाल के मैंने चीनी यूज़ की। आप चाहें तो इससे की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लें जनाब, ये आ गई हमारी कमाल की एक मैजिकल इंग्रेडिएंट, जिससे आपका ये जो शेक है ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने खोया लेके दूध मैंने इसका पेस्ट बना लिया था और ये इसमें डाल दिया। आइसक्रीम इसमें जाएगी 2 बड़े स्कूप, या आप ये समझ लें बड़े वाला जो कप होता है मैंगो फ्लेवर में, मैंने वो पूरे का पूरा इसमें डाल दिया है। ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है आइसक्रीम। इसका वनीला एसेंस है 1/2 टीस्पून। बहुत ज़्यादा वनीला एसेंस आपने इसमें नहीं डालना होता। इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम। 3 टेबलस्पून भर के क्रीम है, कोई भी क्रीम आप किसी भी कंपनी की ले लें। उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है ढक के। 3 से 4 मिनट ब्लेंड करना है, ताकि इसके अंदर जितने चंक्स हैं ना वो सारे के सारे अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, कोई एक सिंगल चंक भी ना रहे। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में डाल देनी है ढेर सारी बर्फ़, ताकि ये ठंडा ठंडा हो जाए। और बर्फ़ डालने के बाद 1 मिनट के लिए फिर आपने इसको ब्लेंड करना है, ताकि बर्फ़ भी बिल्कुल भी इसमें नज़र ना आए, ना ही मुंह में आए। तो जनाब ये हमारा हो गया रेडी। तो इसको हम डालेंगे शेक को ग्लास में डालेंगे। तो भाई आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मुझे इससे बहुत हौसला अफजाई मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो भाई इसके बाद मैंने इसके बीच में लेमन कह रही सॉरी मैंगो के चंक्स डाल दिए। इसके ऊपर आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं, इसको मज़ीद फैंसी कर सकते हैं। इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, सिर्फ मैंगो डाल के। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकतें डाले, आपके रिस्क में, आपकी खुशी में बहुत सारी बरकतें डालें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।